कराया। उनसे 1 घंटा वार्तालाप के बाद मैंने विशेषकर धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। और उसके बाद 2003 के बाद 2004 के बाद जितने लोकसभा चुनाव हुए सब में कहीं हेलीकॉप्टर के माध्यम से, कहीं पदयात्राओं के माध्यम से मैंने जनता के बीच में जाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम किया और हमारी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और उसके बाद आज वर्तमान में मैं कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। रोज़ टेलीविज़न की डिबेट्स के माध्यम से तो मुखातिब होती ही हूँ, लेकिन इस वक्त राजस्थान के चुनावी समर में चुनाव प्रचार के लिए आई हूँ। और आज परम आदरणीय रोहित बोरा जी के लिए राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में मेरी लगभग 6 से 7 जनसभाएं लगी हुई हैं, जिन्हें मैं संबोधित करूंगी। कल मैं धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में थी, श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा जी के लिए मैंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। और 22 तारीख यानी आने वाली कल श्री राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं और राहुल गांधी जी की रैली में भी मेरा संबोधन रहेगा और मैं मंच पर रहूँगी। और 23 तारीख को बाड़ी में जनसभाएं संबोधित करते हुए मैं प्रस्थान करूँगी यहाँ से, क्योंकि आखिरी दिन है 23 तारीख। विशेष तौर पर राजस्थान में एक बड़ी अजीब चीज़ देखने को ये मिल रही है कि मुझे ये चुनाव कम एक महाभारत के युद्ध की तरह ये संग्राम लगता हुआ दिख रहा है, जहाँ एक तरफ दुराचारी और अत्याचारियों की सेना खड़ी है जो सांप्रदायिकता की विचारधारा का साथ देती है, जो गौडसेवादियों के साथ खड़ी है, जो गौडसेवादी विचारधारा की कहीं ना कहीं गौडसेवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करती है। सावरकरवादी विचारधारा के लोग वो लोग हैं जो कि बलात्कारियों का संरक्षण करते रहे, उनकी सेना है। वो कहीं ना कहीं किसानों को कुचलवाकर मरवाने वाले हुक्मरानों का संरक्षण करने वालों की सेना है। और ये सेना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सेना है, आदरणीय अमित शाह जी की सेना है। ये सेना भाजपा अर्थात भारत जनता पार्टी की सेना है। मुझे लगता है ये कलयुग के कुकर्मी कौरवों की सेना है। और दूसरी तरफ सत्यतावादियों की, पवित्रतावादियों की, धर्मनिरपेक्षतावादियों की सेना है, सूचना का अधिकार दिलाने वालों की सेना है। और राजस्थान को एकमात्र ऐसा राज्य बनाने वालों की सेना है जो 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, 25 लाख रुपए तक का गरीबों का मुफ्त इलाज कराने वालों की सेना है, 10 लाख रुपए तक का बीमा कराने वालों की सेना है। ये सेना आदरणीय अशोक गहलोत जी की सेना है, रोहित बोरा जी की सेना है, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं की सेना है और मुझे लगता है प्रतिज्ञावादी पांडवों की सेना है। मगर महाभारत से पूर्व पांडवों को भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी, दर दर भटकना पड़ा था, तब जाकर श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन का सारथी बनकर पांडवों को महाभारत का विजेता बनाया था। और अब जनता श्री कृष्ण भगवान की भूमिका निभाते हुए रिवाज बदलेगी राजस्थान का और अर्जुन रूपी आदरणीय अशोक गहलोत जी का साथ देगी, रोहित बोरा जी का साथ देगी, सभी प्रत्याशियों का साथ देगी और एक बार फिर रिवाज बदलकर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आएगी। क्योंकि मोदी जी का जब तक मनमानी मिजाज नहीं बदलेगा तो राजस्थान की जनता को रिवाज तो बदलना पड़ेगा। और एक ऐसा चुनाव है जहाँ देखिए मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, अपने ही चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या राजस्थान के? तो ये तो ऐसी भाजपा हो गई है जिसके पास चुनावी रणभूमि में कोई सेनापति नहीं है। और हमने तो ओबीसी मुख्यमंत्री दिए थे और हम आगे भी ओबीसी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन भाजपा के पास कोई सेनापति नहीं है। तो मुझे लगता है बिना सेनापति के चुनावी रणभूमि में भाजपा परिणाम से पहले ही परास्त हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हमने जो वचन दिए उन्हें पूरा करेंगे। जो